सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उस परमात्मा का हम सदा सर्वदा सर्वत्र समर्पित भाव से उसका सुमिरन करते रहें और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार होते हैं, उन सब को उस विधाता को समर्पित करते जाएं। ईश्वर प्रणिधान अच्छी प्रकार से एक भी कार्य का श्रेय या एक भी जो कर्म है उसका हम अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए उसका कभी भी प्रयोग ना करें। जो कुछ भी है उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, हमने उससे सब सामर्थ्य प्राप्त किया है और इस सामर्थ्य से जो कुछ भी करते हैं उस जगत माता, उस जगत पिता के समर्पित होकर के कर्म करना ही ईश्वर प्रणिधान है। और वह परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है उसकी शक्ति को हम जाने, पहचाने और इस जीवन को पवित्रता से सामर्थ्य युक्त होकर के जिए, यही इसका रहस्य है। और वह निसंदेह बहुत ही महान है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। उसका जो स्वरूप है उसको हम जाने समझें और जीवन में उसको वैसा ही स्वयं समझें और दूसरों को समझाने का प्रयास करें। श्रुति वाक्य है, एक बार इसको लिखेंगे। उस ईश्वर के स्वरूप के विषय में थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूंगा। कहा अपाणिपादो जवनो गृहीता। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षु सशृणोत्यकरणः। बहुत उत्तम बात कही ईश्वर के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में। पश्यत्यचक्षु, पश्यत चक्षुः सशृणोत्यकरणः। सशृणोत्यकरणः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्य अस्ति वेत्ता। स वेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता।
न च तस्यास्ति वेत्ता। न च तस्यास्ति वेत्ता तम आहुर अग्रम पुरुषम महांतम। तम आहु तमाहुरग्रम अग्र्यम पुरुषम महांतम। उच्चारण करेंगे। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्यकर्णः। सा वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तम्। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्यकर्णः। सा वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप का जिसका हम प्रणिधान करते हैं, जिसको हम सब कुछ समर्पित करते हैं, उसके स्वरूप के विषय में बहुत भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों को व्यक्ति और प्रचारित प्रसारित करता है। जो ऋषियों का संदेश है, ऋषियों का जो संकेत है, जो वेदों का सार है, उसमें यही बात आती है कि अपाणिपादो जवनो गृहीता, अर्थात वह परमेश्वर वेगवान है और अपाणिपादो वह जो है पाणी और पाद से युक्त नहीं है, पाणी और पाद से सर्वथा विमुक्त है, हाथ पैर से वो रहित है। और पश्यत चक्षुः वह आंख वाला नहीं है, फिर भी वह सबको देखता है। चक्षुषा पश्यति, चक्षु के द्वारा, आंख के द्वारा, मतलब आंख नहीं है, फिर भी आंख न होने पर भी, चक्षु रहित होने पर भी वो सबको देखता है। हाथ पैर से रहित होकर के भी सबको ग्रहण करता है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, सबको ग्रहण करता है, सबको उठाता है, सबके लिए सहयोग करता है,
सबकी सहायता करता है और अनेक प्रकार से इस सृष्टि की रचना करता है। बिना हाथ के ही वह कितना संसार को सुंदर बनाया है, कितना इसमें आश्चर्यजनक रचना का विधान किया है। कितना कितना आप विचार करें, जितना जितना विचार करेंगे उतना उतना उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव आता है कि वास्तव में जो मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का जो चरम ज्ञान विज्ञान है, वो उसको छू नहीं सकता। अर्थात जहां हमारा ज्ञान विज्ञान समाप्त होता है वहां से उसका ज्ञान शुरू होता है, अर्थात उसका सारा कार्य शुरू होता है। हम पार नहीं पा सकते हैं, इसलिए कहा कि वह अपाणिपादो, वो बिना हाथ पैर के वो हर जगह चला जाता है, बिना पैर के ही सबकी रक्षा के लिए दौड़ता हुआ आता है। कोई उसको कष्ट में पुकारता है, प्रसन्नता में पुकारता है, तो वो सदा उसके साथ रहता है, उसके पास दौड़ करके आता है और उसको अपने गोद में उठाता है। अपने गोद में उठाने का तात्पर्य यही है कि हर पल वो हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, हर पल हमारा ध्यान रखता है। वह परमेश्वर ऐसा है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुः, वो आंख नहीं उसके, लेकिन वह बिना आंख के ही सबको देखने वाला सबसे बड़ा दृष्टा है। वो पशुपति है। यह पश्यति सा पशु, जो केवल देखता रहता उसको पशु कहते हैं, लेकिन उसको पशुपति नाथ कहते हैं। उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता है। संसार में हम एक दूसरे से नजरें छुपा करके कुछ ना कुछ गुल खिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ छुपाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उन नजरों से बचने का उपाय करते रहते हैं, लेकिन उस विधाता की नजरों से कोई बच नहीं सकता है। उसकी नजरें कभी भी ऐसा नहीं कि काम ना कर रही हो, चाहे अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सायं हो चाहे प्रातः हो। इसलिए कहा कि पश्चात चक्षुः सश्रोत्य कर्णः, उसके कान नहीं है, उस परमात्मा के कान नहीं है, फिर भी वह कान रहित होते हुए भी सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ सुनता है वो। और आगे कहा सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, सब ज्ञातव्यों को वो जानता है। जो कुछ भी संसार में जानने के लिए है, उस परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ जानने वाला है। किंतु जो सब कुछ जानने वाला है, उसको जानने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। ना सवेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई संपूर्ण रूप से उस परमात्मा को जान गया हो, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। ऐसा कोई नहीं हुआ कि उस परमात्मा को पूरा जान गया हो, उसकी शक्ति को पूरा जान गया हो, उसकी रचना को पूरा जान गया हो, ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ। आंशिक रूप से जितने भी हमारे ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं, इतने जान विज्ञान के भंडार होते हुए भी उन्होंने अंत में यही कहा, नैति नैति, जितना हमने जाना है और जितना वो जाना उसका दशांश भी हमने इतना विज्ञान का जो है ज्ञान विकसित कर लिया है, दशांश भी उसका नहीं जान पाया है जितना हमारे ऋषियों ने जाना है। लेकिन उन्होंने इतना जानते हुए भी अंत में क्या कहा, नैति नैति, जितना हमने जान लिया है केवल इतना ही नहीं है, हमने तो इतना जाना है, बस इतनी बात समझना, बहुत है, बहुत है जिसको हम वाणी से जिसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम रुकना नहीं इतने ज्ञान पर, आगे बढ़ते जाना, जिससे तुम और ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सको। तो परमात्मा जो सबके हृदय की बात जानता है, सबके गुणकर्म स्वभाव को जानता है, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग जो रहता है, लेकिन उसको जानने वाले कोई बिरले व्यक्ति होते हैं, और वो बिरलों में भी पूरी तरह से उसको जान जाएं ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहा कि वह
सबको जानने वाला है, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। वह परमात्मा तमाहुर अग्रम पुरुषम महानतम, वो महान पुरुष, वो सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। उस परमेश्वर को ही, उस परम सत्ता को, परम शक्ति को ही हमारे अग्रणी जो है, परमेश्वर को ही अग्रणी महापुरुष कहते हैं कि वो सबसे आगे है, सबसे ज्यादा। वह जो यजुर्वेद में कहा मंत्र में कि अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वह परमात्मा जो सबसे आगे है, हमारी इंद्रियों से भी आगे है, और बैठा बैठा ही सबको पछाड़ देता है। जो बहुत तेज दौड़ते हैं, उन दौड़ते हुए को भी वह बैठे बैठे एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी उनको पीछे कर देता है, अत्यंत पीछे कर देता है। और उसकी शक्ति से ही ये सारा संसार अपने कर्मों को करने में समर्थ होता है। इसी को कहा बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नानन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उस बिना सब कुछ भी नहीं है उसके, लेकिन सब कुछ कर रहा है। ये इंद्रियों से वह परे है, इंद्रियातीत है वो, लेकिन उस इंद्रियातीत परमात्मा ने कितने कितने गजब के काम किए, ये विचार करने की बात है, ये हमको जानने और समझने की बात है। इसलिए यह जो जान गया और उस जान करके, उसको मान करके ऐसा जीवन करता है, ऐसा जीवन दिव्य बनाता है, तो उसके जीवन से रोग दोष विकार सब नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, वह दिव्य जीवन जीने लगता है। और इसी को आगे भी कहा कि अणो अणियान महतो महीयान, ये भी बहुत आपने सुना है, और कठोपनिषद में तो विशेष चर्चा इन के माध्यम से उस ईश्वर की गई है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से अणु है, और महान से महान है। इस सारे जहान के लोग उस महान परमेश्वर के शक्ति को पूरा आकलन उसका कर नहीं सकते, पूरा जान नहीं सकते हैं। इसलिए कहा, लिख लीजिए इसको, अणु अणियान। अणोरणीयान, अणोरणीयान। महतो महीयान। महीयान, अणो अणियान महतो महीयान, आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम।
आत्मास्य आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम। जंतुर्निहितो गुहायाम। निहितो गुहायाम। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको तमक्रतुः पश्यति वीतशोको। धातुः प्रसादान महिमानम आत्मनः। धातुः महिमानम आत्मनः। उच्चारण करेंगे। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम। तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानमात्मनः। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम। तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानमात्मनः। तो ये बहुत उत्तम बात कही उस परमात्मा के विषय में कि वह परमात्मा अणु अणियान, वह परमेश्वर अणु से भी बहुत सूक्ष्म है। अणु से भी, अणु जो है पदार्थ की वह इकाई जो सबसे सूक्ष्म है और जो दृश्य है, तो वह अणु
से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है। अणो अणियान महतो महियान, जो कुछ भी संसार में बड़े से बड़ा हो सकता है उस बड़े से भी बड़ा वो है। किसी भी ग्रह नक्षत्र का भी यदि हम नाम लें कि ये सबसे बड़ा है तो उससे भी बड़ी शक्ति वाला वह परमेश्वर है। अणु अणियान बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी वो महान परमात्मा है, तथा बड़े से भी बड़ा होते हुआ सब प्राणियों के अंदर बसा हुआ है। महिमानम आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम, सबके अंदर बसा हुआ है, वह अंतर्यामी रूप में विद्यमान है। अंतर में जिसका वास होता है वह परमात्मा सबके अंदर छिपा हुआ है। तमक्रतु पश्यति वीत शोको, उस परमात्मा की महिमा को जो जानता है, जो विद्वान यज्ञ आदि कर्म करने वाले हैं वे लोग जानते हैं। तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, उस परमात्मा की शक्ति को जान करके उसकी भक्ति में लीन होकर के वे सब उस विधाता की कृपा से शोक रहित हो जाते हैं, वे शोक से दूर हो जाते हैं, उनका सारा शोक नष्ट हो जाता है, उनके जीवन में सुख शांति का आधान हो जाता है। इसलिए यह बिल्कुल हमको दृढ़ रखना चाहिए, अपने मन मस्तिष्क में विचार रखना चाहिए कि वह परमात्मा हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने वाला है और वो महान से महान है, अणु से अणु है, उसकी जो उपस्थिति है हर पल हम महसूस करें, वही हमको सच्चे सुख को देने वाला है, सच्चे आनंद को देने वाला है। इस संसार में जो क्षणिक सुख है, क्षणिक जो आनंद है, आनंद का विपरीत नहीं है, लेकिन यदि शाश्वत आनंद की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, शाश्वत के लिए आप जीना चाहते हैं, तो उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करना होगा। उसके जो है जो उपदेश है, आदेश हैं, जो संविधान है, जो ज्ञान है, उनको अपने जीवन में उतार करके उसका प्रणिधान करना पड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस संसार में कर्म करते हैं, जो कुछ भी व्यापार करते हैं, वो सब उसको समर्पित करते जाएं, तब यह ईश्वर प्रणिधान हमको उन्नति की ओर ले जाएगा, अवनति से बचाएगा, हमारा हर प्रकार से उत्कर्ष होगा, अपकर्ष हो नहीं सकता। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में और करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।